देखिए, यह वही पुल है जिसमें हमारे और आपके जैसे लाखों लोगों के सपने जुड़े हैं। कटिहार हो या साहिबगंज, इस क्षेत्र के लाखों लोग इस पुल के निर्माण कार्य के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं, और वह भी वर्षों से। ऐसा होना लाजमी भी है। इस पुल के शुरू हो जाने से साहिबगंज और कटिहार दोनों का विकास तेज गति से होगा, ऐसा तय माना जा रहा है। जहां साहिबगंज से आने वाली भवन निर्माण की सामग्री, गिट्टी, बालू आदि काफी सस्ती होगी, वहीं साहिबगंज भी पूर्वोत्तर भारत से सीधा जुड़ जाएगा। यह पुल वही पुल है जो झारखंड के साहिबगंज को कटिहार के मनिहारी से जोड़ने जा रहा है। इस पुल का निर्माण कार्य काफी तेज गति से चल रहा है, और निर्माण करने वाली कंपनी की माने तो यह निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। पहले आइए विस्तार से जान लेते हैं इस पुल के बारे में। यह पुल साहिबगंज के महादेवगंज से शुरू हो रहा है और इधर मनिहारी के नारायणपुर में इसका समापन होगा। सिर्फ इस पुल की लंबाई 6.5 किलोमीटर है और पुल से जुड़ी अप्रोच रोड की लंबाई 14.5 किलोमीटर। इस पुल के साथ ही नारायणपुर से पूर्णिया तक 4 लेन सड़क का भी निर्माण किया जा रहा है, जो लगभग पूरा हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ इस सड़क की लंबाई नारायणपुर से पूर्णिया तक 49 किलोमीटर है। बनने के बाद यह पुल देश का चौथा सबसे लंबा सड़क पुल होगा। देश का सबसे बड़ा पुल मुंबई ट्रांस हार्बर पुल है, जिसकी लंबाई 21.5 किलोमीटर। दूसरा बड़ा पुल पटना बिंदुपुर के बीच बना कच्ची दरगाह बिंदुपुर गंगा पुल है, जिसकी लंबाई 9.76 किलोमीटर। तीसरा सबसे बड़ा पुल असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला लोहित नदी पुल है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जबकि साहिबगंज नारायणपुर के बीच बन रहे इस गंगा पुल की लंबाई 6.5 किलोमीटर है। इसके बाद 5वें स्थान पर अरुणाचल प्रदेश का दिबांग नदी पुल और छठा स्थान पटना गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु पुल का है। साहिबगंज और नारायणपुर के बीच बन रहे इस पुल में कुल 46 पिलर होंगे, जिसमें 12 पिलर गंगा नदी के अंदर जहां पानी बहता है और 34 पिलर सूखे स्थान पर। सिर्फ और सिर्फ इस पुल की निर्माण लागत 1900 करोड़ रुपए है, जबकि 49 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क की निर्माण लागत 2494 करोड़ रुपए है। महादेवगंज से नारायणपुर तक पुल का निर्माण 2026 तक पूरा करने की उम्मीद है जी। बहुत तेजी से काम चल रहा है, हो सकता है 2026 तक हम पूरा करके दे देंगे। गंगा जी में कुल 46 पिलर हैं और बीच गंगा जी में जो जहाँ से गंगा जी बह रही हैं वहाँ 12 पिलर हैं। कितने का लागत से सर बन रहा है? ये 1900 करोड़ की लागत से बन रहा है। वो 14.5 किलोमीटर का है और जो ब्रिज की लंबाई वो 6.5 किलोमीटर है। यह पुल कितना बड़ा है और कितना इसका निर्माण कार्य बाकी है, नवनिर्मित 4 लेन सड़क की हालत क्या है, यह कहां से गुजरती है, इन सब पर नजर डाली है हमारे संवाददाता एसके साजन ने। तो चलिए चलते हैं हमारे संवाददाता एसके साजन के साथ, दिखाते हैं आपको इस पुल से लेकर 4 लेन सड़क का पूरा हाल। वर्षों की मांग अब पूरी होती दिख रही है। अभी हम खड़े हैं महादेवगंज के साहिबगंज के जिले में। ये जो मनिहारी और साहिबगंज के बीच गंगा पुल का निर्माण होना है, काफी दिनों से ही अटकले का बाजार गर्म था, लेकिन इस उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष जो है ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि महादेवगंज से नारायणपुर तक जो है पुल का निर्माण होना है। उसके बाद नारायणपुर से 4 लाइन पूर्णिया तक बन के तैयार है। अभी हम महादेवगंज के जहां से पुल निर्माण कार्य चालू है वहां पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि ये डीबीएल का प्लांट है, जो कि यहाँ से गिट्टी पत्थर जो भी है, अब बगल में देख सकते हैं कि जस्ट सटे हुए पहाड़ भी है, जो महादेवगंज के गांव के पास एक डीबीएल प्लांट लगा हुआ है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और नारायणपुर तक लेकर जाएंगे। उसके बाद नारायणपुर 4 लाइन से पूर्णिया 4 लाइन तक जाएंगे। केबीसी में बने रहिए और देखिए इस पुल का नजारा।
महादेवगंज के समीप यह टोल प्लाजा बन रहा है। टोल प्लाजा का काम काफी युद्ध स्तर पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यह टोल प्लाजा का निर्माण कार्य चालू है। इधर देख सकते हैं कि यह टोल प्लाजा का ढांचा बनकर तैयार है। इसके अलावा और भी दिखाएंगे। इसके आगे बने रहिए केबीसी न्यूज के। अभी हम आ पहुंचे हैं गंगा नदी के किनारे, जो कि साहेबगंज की ओर पड़ता है। अभी हम उस किनार पर पहुंचे हुए हैं जहां की पिलर का निर्माण किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गंगा नदी पर पिलर का निर्माण किया जा रहा है। काफी निर्माण हो चुका है, कुछ ही पिलर बाकी बचा हुआ है, वो भी कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर लिया जाएगा। अभी हम आ गए हैं मनिहारी साहेबगंज के चर्चित पुल। हम आपको यह बताएंगे कि गंगा नदी में लगभग पिलर बनकर तैयार हो चुका है। और हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ से नारायणपुर तक पुल बन रहा है। नारायणपुर से पूर्णिया तक 4 लेन बनकर तैयार है। आपको तस्वीरों में हम नारायणपुर तक लेके जाएंगे। आप बने रहिए तब तक के लिए केबीसी न्यूज पर। देखिए, पुल बन जाने से हमारे समाज से लेके बिहार और कटिहार है और झारखंड का ये जो बंगाल का बॉर्डर है, सभी लोग का आवागमन का साधन अच्छा हो जाएगा। और पुल में अच्छा खासा तेजी से काम हो रहा है। इस तेजी से काम होने के साथ हम लोग को ये उम्मीद जग रहा है कि हम लोग का गांव का भविष्य माने जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। जिसके कारण अभी शादी ब्याह में अगर उस पार के झारखंड के लोग इस पार आने से कतराते हैं, इसलिए कि नाव जहाज का बेड़ा है, कभी जहाज चलता है कभी नहीं चलता है। वो 4 बजे तक ले लिमिट है कि 4 बजे से ही जहाज बंद हो जाएगा। और बंद होने के कारण लोग को आवागमन जो रात में अगर साधन हो जाएगा तो सभी लोग रात में आएंगे जाएंगे, कभी किसी वक्त अपना साधन से जा आ सकते हैं। तो इसके चलते हमारे पूरे समाज का और पूरे अगल बगल का जो भी नगर हैं, वासी हैं, जिला का लोग हैं, चाहे बिहार झारखंड और बंगाल से जो सटे हुए नेपाल से भी लोग हैं, सभी लोग को इतना सुविधा हो जाएगा जाने आने में। और किसी प्रकार को बुझाएगा ही नहीं कि उस पार कब है इस पार कब है, बिहार कहाँ है झारखंड कहाँ है। अभी तो लगता है कि उस पार आपका ये नदी और जहाज और नाव के कारण माने इतना परेशानी का घर है कि जाना आना अगर किसी घटना से अगर संबंधित अगर हो जाए कि हमको 1 घंटे में आधे घंटे में पहुंचना है तो दिन का दिन पार हो जाता है इस समस्या को लेके। तो बन जाने से हमारे समाज का और हमारे राज्य का बहुत विकास होगा।
और तेजी से काम भी चल रहा है। जल्द से जल्द हमको लगता है कि जल्द से जल्द बन के तैयार हो जाएगा। अभी हम पहुंच चुके हैं नारायणपुर। यहीं से 0 माइल स्टार्ट होगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कटिहार, पूर्णिया, पटना लिखा हुआ है। और इधर आप देख सकते हैं कि इधर पुल का निर्माण काफी तेजी से चल रहा है। यहीं से 0 माइल होगा। जितने जो पूर्वी भाग है कटिहार जिला के, जैसे हो गया बिहार, बंगाल, झारखंड, यहाँ के लोगों को बहुत से मतलब व्यापार का सुविधा मिला, आने जाने का सुविधा मिला। यहाँ जो है बहुत तरह तरह के व्यापार, अनेक प्रकार के मतलब व्यापार का जो है रास्ता खुला। उससे मतलब जो है हम लोगों को तो अभी दुख भी है कि समय से बना नहीं, लेकिन अब सुनने में एक खुशी हो रही है कि दिसंबर तक यह जो है फाइनल हो जाएगा। जो कि हम लोगों के यहाँ जो है अप्रोच जो यहाँ जिस पर खड़ा है, यहाँ ये पीयूपी भी नहीं था। आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग मांग किए थे, जो कि उस समय सांसद दुलाल चंद गोस्वामी थे, उन्होंने भी अपना लेटर पैड पर लिख के दिए थे। जो NHI थे जो साहेबगंज बैठते हैं, वो मांग को माने। जो देखिए सामने जो बन के तैयार है, आप लोगों के सामने हम लोगों के लिए सुविधा मिला है, इसके लिए हम लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। मेरा नाम पिंटू कुमार यादव, ग्राम पंचायत राज बघार से मुखिया पद पर। नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है कि 2019 में जब हम पार्लियामेंट का चुनाव जीते तो लोकसभा में पहला डिमांड मेरा था कि मनिहारी साहिबगंज गंगा नदी में ब्रिज और फिर पूर्णिया 0 माइल तक एक 4 लेन सड़क। तो 4 लेन सड़क तो नारायणपुर से पूर्णिया तक कंप्लीट हो गया है और नारायणपुर से गंगा ब्रिज तक 6 किलोमीटर का कार्य चल रहा है। हमको लगता है कि बरसात से पहले ये बन जाएगा और ब्रिज का काम तेजी से चल रहा है। हमको लगता है कि 26 तक ये ब्रिज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और नेपाल ये सीधे मनिहारी साहिबगंज से जुड़ जाएगा, तो लोगों का जीवन आसान हो जाएगा। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि हम लोगों ने जिस काम को शुरू कराया था आज वो बन रहा है। इसके लिए देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय नितिन गडकरी जी जो पथ परिवहन मंत्री है भारत सरकार के, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि जमीन जितना चाहिए था इस रोड के लिए उन्होंने देने का काम किया और आज ये बन करके तैयार हो रहा है। मनिहारी के नारायणपुर से पूर्णिया तक 4 लेन जाएगी, उसको भी यहाँ के बाद दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए KBC न्यूज पर।
चुके हैं हपलागंज। हपलागंज की बात करें तो यहीं से जो है कटिहार शहर की ओर आपको जाना होगा। अगर यहाँ से आप रिटर्न लेते हैं तो आपको पूर्णिया 4 लाइन बाईपास देके जाना होगा। हम इसके बाद दिखाएंगे पूर्णिया की ओर चलते हैं। बने रहिए आपके न्यूज़ पर। अभी हम खड़े हैं पूर्णिया के बेलोरी पर। हमने झारखंड के साहेबगंज जिले के महादेवगंज से नारायणपुर पुल का निर्माण कार्य दिखाया। नारायणपुर 4 लाइन से बेलोरी तक 4 लाइन तक रोड बनकर तैयार है। खबर के माध्यम से देखकर कमेंट करें, लाइक करें और तब तक के लिए हमारे सहयोगी और हमें दीजिए इजाजत।